हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम सरफराज आलम है। स्वागत करता हूं आपका आलम स्टडी सेंटर पर। विद्यार्थी, पीछे वाले क्लास में याद होगा आप लोग को, हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 1.3। 10th क्लास के मैथ में प्रश्नावली 1.3 के सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और उदाहरण नंबर 8 और उदाहरण नंबर 9 हम लोग बना चुके हैं पीछे वाले क्लास में। आज हम लोग को बनाना है प्रश्न संख्या 3, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल। सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तीसरा का पहला, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल है, सिद्ध करें कि 1/√3 √2, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। एक कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। समझिएगा, 1/√2 लिखा है, समझिए। 1/√2 को अगर आप साबित कर दीजिएगा, 1/√2 को सिद्ध कर दीजिएगा कि एक अपरिमेय संख्या है। अगर यह आपको सिद्ध करने आ गया तो देखिए, आप 1/√3 बना लीजिएगा, आप 1/5 बना दीजिएगा, 1/6 बना दीजिएगा, 1/7 बना दीजिएगा, 1/8 बना दीजिएगा, 1/10 बना दीजिएगा। कहने का मतलब है कि इस प्रकार जितना भी सवाल होगा आप सारे सवाल को बना सकते हैं। अगर ये वाला आपको केवल समझ में आ गया तो, सिर्फ ये सवाल आपको एक समझ में आ गया तो ये जितना सवाल हमने दिया है बोर्ड पर, आप सारे सवाल को बना पाइएगा, हर सवाल आपसे बन जाएगा। अतः अगर आप इन सभी सवालों को बनाना चाहते हैं तो आपको ये सवाल ध्यान पूर्वक समझना पड़ेगा, आपको कोशिश करना पड़ेगा कि ये समझ में आ जाए। तो ध्यान दीजिए, आप इत्मीनान से आधा घंटा तक केवल वीडियो को देखते रहिए, कहीं ध्यान विचलित मत कीजिए, चुपचाप बस केवल वीडियो देखिए। अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है? 1/√2 है, अपरिमेय संख्या बोला जा रहा है। विद्यार्थी तो पहले पूछेगा कि अपरिमेय संख्या कैसे है, बताइए। क्या बोले हैं? वैसी संख्या जो बाटा में हो, वैसी संख्या जो का में हो, बाटा में हो, मतलब P/Q के रूप में हो। तो बताइए बटा में है कि नहीं है? तो बोलिएगा हाँ है बटा में। दूसरा शर्त है कि P और Q पूर्णांक हो, मतलब अंश और हर, ऊपर वाले को P बोलते हैं और नीचे वाले को Q बोलते हैं, यानी अंश भी पूर्णांक हो और हर भी पूर्णांक हो। अंश भी पूर्णांक हो, हर भी क्या हो? पूर्णांक हो। पहला शर्त जो बाटा में हो, तो देखिए ये बाटा में है, पहला शर्त तो लड़ गया। दूसरा शर्त ऊपर वाला भी पूर्णांक हो और नीचे वाला भी पूर्णांक हो। अब विद्यार्थी को समझे में नहीं आ रहा है कि पूर्णांक किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए, परिभाषा रटने से कुछ नहीं होगा। पूर्णांक समझिए कि पूर्णांक है कौन। तो सुनिए, जितनी भी गिनती की संख्याएं हैं, चाहे वह धनात्मक हो चाहे वह ऋणात्मक हो और शून्य, ये सभी पूर्णांक है। ये सभी क्या है? पूर्णांक है। फिर समझिए, जितनी भी गिनती की संख्याएं हैं, चाहे वह धनात्मक हो चाहे वह ऋणात्मक हो और शून्य, ये सभी पूर्णांक है। अब बताइए, गिनती में एक आता है तो बोलेगा हाँ गिनती में एक आता है, सही बात है, एक आता है। अब बताइए, तो गिनती में √2 आता है, गिनती में √2 आता है, गिनती गिने है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह में गिनिएगा तो क्या बोलिएगा? 1 2 3 √3 बोलिएगा, √2 हो जाएगा। नहीं, गिनती नहीं है। और जब गिनती नहीं है तो याद रखिए पूर्णांक नहीं है। √2 गिनती में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये पूर्णांक नहीं है। और मेरे भाई, जो पूर्णांक नहीं है वो परिमेय संख्या नहीं है, और जो परिमेय नहीं है वो क्या है? अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है। यानी आपको पता चल गया कि 1/√2 कैसे अपरिमेय है। आपको पता करना है कि 1/5 कैसे अपरिमेय है। तो सीधा बात है, देख लीजिए, जो बाटा में हो, देखिए सभी संख्याएं बाटा में है, तो पहला शर्त तो लड़ गया। परिमेय संख्या की यही परिभाषा है कि जो बाटा में हो। का में हो मेरे भाई? बाटा में हो। तो देखिए बाटा में सब संख्याएं हैं। अब दूसरा शर्त है कि ऊपर वाला भी पूर्णांक होना चाहिए, नीचे वाला भी पूर्णांक। ऊपर और नीचे से क्या मतलब है? अंश भी, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, तो अंश भी पूर्णांक होना चाहिए और हर भी पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब गिनती की संख्या। अब देख लीजिए, गिनती में एक आता है, गिनती में एक आता है, इसका मतलब है कि एक पूर्णांक है। और बताइए, गिनती में √5 आता है,
कभी भी गिनती गिने हैं तो बोलिए गिनती में रूट 5 कभी भी आया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 डॉट, बोलिए कहीं रूट 5 आया? तो आप बोलिए कि रूट 5 गिनती में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये पूर्णांक नहीं है, और जो पूर्णांक नहीं है वो परिमेय नहीं है, और जो परिमेय नहीं है वो क्या है? अपरिमेय है। मतलब आपको पता चल गया कि ये जितनी संख्याएं हैं क्या है मेरे भाई? अपरिमेय है। यहाँ जो प्रश्न में दिया है ये भी संख्या अपरिमेय है, परंतु हमने क्या कहा, आपको कहने से नहीं होगा, यहाँ सिद्ध करना है। आप जानते हैं कि यह अपरिमेय है, पहले से ही आप जानते हैं, परंतु आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। कह रहा है सिद्ध करे कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिए, ये बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। आप चाहेंगे तो आप इसे क्वेश्चन बैंक में देख लीजिएगा। यह बोर्ड के एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में ये सवाल पूछा जा चुका है। अतः आप से निवेदन है कि आप इसे बढ़िया से देखिए, ध्यान से देखिए। इन सभी सवालों को बनाने के लिए ये बना दीजिएगा तो याद रखिए जितने भी हमने सवाल लिखा है ये सब आपका HW में होमवर्क में हो जाएगा। आप इसे बना लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आप क्लियर कर लिए कि भाई अपरिमेय है, अपरिमेय है, परंतु हमें सिद्ध करना है कि अपरिमेय है। आप जानते हैं अपरिमेय है, लेकिन सिद्ध करना है। तो हमने क्या बताया है आपको? आप उल्टा मान लीजिए। क्या मान लीजिए? उल्टा मान लीजिए। ध्यान दीजिए, उल्टा मानना है। आपके सामने एक नीम के पेड़ है। क्या के पेड़ है भाई? नीम का पेड़ है। ध्यान दीजिए, आपके सामने दिखाई दे रहा है कि नीम का पेड़ है, परंतु आपसे कोई कह रहा है कि आप सिद्ध कीजिए। आपके सामने नीम का पेड़ दिखाई दे रहा है, परंतु आपसे कोई कह रहा है कि आप सिद्ध कीजिए कि यह नीम का पेड़ है। आपसे कोई कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यह नीम का पेड़ है, तो क्या बोलिएगा? आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि नीम का पेड़ है, इस तरह बोलिएगा? नहीं, आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि यह नीम का पेड़ है। कैसे? तो ध्यान दीजिए मेरे भाई, बहुत आसान है सिद्ध करना। क्या कीजिएगा? नीम का पेड़ हमें भी दिखाई दे रहा है, और जो क्वेश्चन पूछा है उसको भी दिखाई दे रहा है कि नीमे है, परंतु सिद्ध करना है तो हम उल्टा मान लेंगे। हम मान लेंगे कि यह आम का पेड़ है। समझिएगा, हम मान लेंगे कि यह का के पेड़ है मेरे भाई? आम का पेड़ है। अब सोचिए, मानने से थोड़े हो जाएगा, मानने से नहीं होगा, अब आपको सिद्ध करना पड़ेगा। तो कैसे सिद्ध कीजिएगा? आम का जो गुण है वह नीम के पेड़ पर लगाइएगा। आम के पेड़ में जो गुण आप जानते हैं उस गुण को आप नीम के पेड़ पर लगा दीजिए। अगर गुण लड़ गया तो तब तो सच में भाई नीम का पेड़ नहीं बल्कि आमे का पेड़ है। और नहीं लड़ा तो देखिए, जैसे मान लीजिए आम का पत्ता जो है वह लंबा होता है, आम के पेड़ का जो पत्ता है वह लंबा होता है, परंतु ये जो सामने आपको पेड़ दिखाई दे रहा है इसका तो भाई पत्ता लंबा नहीं है, इसका तो पत्ता छोटा छोटा है। एक गड़बड़ी हो गया। ध्यान दीजिए, एक गुण आपने लगाया, वह गुण आपका फेल हो गया। आम के पेड़ का जो पत्ता है वह लंबा होता है, परंतु ये जो सामने हमको पेड़ दिखाई दे रहा है भाई, इसका पत्ता तो लंबा नहीं है, इसका पत्ता तो छोटा है। तो एक गड़बड़ी हो गया, एक आपने गुण लागू किया, फेल हो गया। आइए दूसरा गुण लगाते हैं 2 नंबर में। भाई आम के पत्ता को अगर फाड़ दीजिएगा, आम के पत्ता को फाड़ कर सूंघिएगा तो उससे विशेष प्रकार का सुगंध आएगा। आम का पत्ता सूंघने पर सुगंध आता है, नहीं सूंघे तो फाड़ कर देखिएगा सुगंध आता है। अब बताइए, आप इस नीम के पत्ता को फाड़ कर सूंघिए, सुगंध आएगा? नहीं, इससे कोई सुगंध नहीं आता है। ध्यान दीजिए, आम के पत्ता को फाड़कर जब सूंघा जाता है तो उससे विशेष प्रकार की सुगंध आती है, परंतु ये सामने पेड़ दिखाई दे रहा है इसके पत्ता को सूंघने पर कोई सुगंध नहीं आ रहा है, कोई विशेष प्रकार की महक नहीं आ रही है। यानी हमारा दूसरा गुण भी फेल हो गया। हमने दूसरा गुण लगाया, दूसरा भी क्या हो गया मेरे भाई? फेल हो गया। आइए तीसरा गुण पर देखते हैं। तीसरा गुण क्या है? आम का जो फल है, आम का जो फल है या तो वो खट्टा लगेगा नहीं तो मीठा लगेगा, दो ये होगा, या तो खट्टा लगेगा नहीं तो मीठा लगेगा। अब इसका फल खाकर देखिए, इसका फल कड़वा लगता है, ये पक भी जाएगा तो भी कड़वे लगेगा, यानी पूरा पूरा मीठा नहीं लग सकता है, इसका फल कड़वा लग रहा है। क्या लग रहा है मेरे भाई? कड़वा लग रहा है। और आपके आम का जो फल है उसका खट्टा लगेगा नहीं तो मीठा लगेगा, दो ये ऑप्शन है, खट्टा नहीं तो मीठा। अब बताइए, तीसरा भी गुण लगाए आम का, वो भी फेल हो गया। सोचिए, पहला गुण आम का लगाए फेल हो गया, दूसरा गुण आम का लगाए फेल हो गया, तीसरा गुण भी आम का लगाए और फेल हो गया, यानी तीनों गुण इस पेड़ पर नहीं लागू हो रहा है। तब क्या लिखिएगा? यहां विरोध
विरोधाभास है। समझिए मेरे भाई, यहाँ क्या लिखिएगा, विरोधाभास है। यहाँ विरोधा क्या है मेरे भाई, भास है, यहाँ विरोधाभास है। अब विरोधाभास का मतलब क्या है, यानी विरोधाभास का अगर संधि विच्छेद कीजिएगा तो विरोध धन आभास होगा। विरोधाभास का आप संधि विच्छेद कीजिएगा तो विरोध धन आभास, यानी हमने जो आभास लगाया, हमने जो अनुमान लगाया, विरोध यानी विरोधात्मक है, संदेहास्पद है, यानी उस पर शक है, भाई ठीक नहीं लग रहा है, तो इसीलिए बोला गया कि यहाँ विरोधाभास है। हमने जो आभास लगाया वो विरोधात्मक है। तब क्या है, विरोधात्मक है तो हम अपनी गलती को स्वीकार करेंगे। क्या स्वीकार करेंगे भाई, तो लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है। समझिएगा, अतः हमारी मान्यता गलत है। समझिए, अतः हमारी मान्यता गलत है। भाई मान्यता का मतलब क्या हुआ, हमने जो माना है। मान्यता मतलब हमने जो माना है। बताइए हमने क्या माना है, इस नीम के पेड़ को हमने क्या माना है, आम माना है। सामने दिखाई दे रहा है कि नीम है, फिर भी हमने क्या माना है, आम माना है। यानी हमारी मान्यता, यानी हमने जो माना है वो क्या है मेरे भाई, गलत है, यानी आम गलत हो गया। अब बताइए, जब हमारा मान्यता गलत हो गया, इसका मतलब जो है वही है, तो क्या लिखेगा, अतः यह नीम का पेड़ है, या इसलिए यह नीम का पेड़ है। हो गया प्रूफ। बताइए, उल्टा चलकर हम सीधा आ गए, ठीक है। अतः यह का के पेड़ है मेरे भाई, नीम का पेड़ है। हमने 3 गुण लगाए आम का, तीनों फेल हो गया। बताइए, अगर होता तो फेल नहीं ना होना चाहिए था भाई, अगर ये आम होता तो लड़ जाता, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ी है ये ना है, तो इसीलिए लिखा गया था हमारी यहाँ विरोधाभास है, यानी हमारा आभास जो है वो गलत है, वो विरोधात्मक है। अतः हमने स्वीकार किया, क्या स्वीकार किया मेरे भाई, हमारी मान्यता गलत है, हमने जो माना है वही गलत है। बताइए, हमने क्या माना, आम माना, वो गलत हो गया, तो भाई मेरे क्या है, नीम है। अब बोलिए, अब जानते हैं कि 1/√2, 1/√2 अपरिमेय संख्या है। आपको और हमको, दोनों आदमी को पता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु हम उल्टा मानेंगे। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, माना कि 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या। हम देख रहे थे कि नीम है, फिर भी हमने क्या माना, आम माना। हमारा सामने दिखाई दे रहा है कि नीम है, हमने क्या माना, आम माना। हमारे सामने दिखाई दे रहा है कि 1/√2 अपरिमेय है। 1/√2 क्या है मेरे भाई, अपरिमेय है। हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, परंतु हम उल्टा मानेंगे कि यह परिमेय है। यह क्या है, परिमेय है। चलिए देखिए बोर्ड पर क्या लिखेंगे, माना कि ध्यान दीजिए, यहां से हल शुरू हो रहा है। हल का हल है भाई, तो माना कि 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। देखिए बोर्ड पर, माना कि 1/√2 एक क्या है मेरे भाई, परिमेय संख्या है। अब आप जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या P/Q के रूप की होती है। दुनिया में जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं वे किस रूप का होती है, P/Q के रूप की होती है। तो क्या आप लिख दीजिएगा, ध्यान दीजिए, आप लिखिएगा, इसलिए 1/√2, समझिएगा मेरे भाई, 1/√2 बराबर P/Q। ध्यान दीजिए, 1/√2 बराबर P/Q। विद्यार्थी यहीं पर गड़बड़ा जा रहा है कि 1/√2 बराबर P/Q कैसे हो गया मेरे भाई। तो ध्यान दीजिए, ये परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या किस रूप का होती है, तो P/Q के रूप का होती है। परिभाषा है ना, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, जहां का, जहां ध्यान दीजिए, जहां का बोलिएगा मेरे भाई, तो P और Q, जहां P और Q क्या हो, तो पूर्णांक हो। जहां P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, तथा क्या बोलिएगा मेरे भाई, ध्यान दीजिए, Q बराबर नहीं हो शून्य के। बोलिए, परिमेय संख्या का ये तो परिभाषा है, और ये परिमेय संख्या हमने मान लिया है। तो जब परिमेय संख्या मान लिया है तो अवश्य ही यह P/Q के रूप का होगा, अवश्य ही यह P/Q के रूप का होगा। चलिए आइए एक रफ में बात देखिए, ध्यान दीजिए,
कोई पूछेगा कि बताइए पी क्या से कटेगा, तो बोलिएगा एक से कटेगा। समझिए, पी क्या से कटेगा, तो एक से कटेगा। जितनी भी अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर हैं, सारी जो अक्षर है 26 अक्षर है ना, इन्हें चौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चौर। अंग्रेजी वर्णमाला में उपस्थित सभी अक्षर को क्या कहा जाता है? चौर। और चौर विभाजित होता है किससे? एक से। का से विभाजित होता है? एक से। तो बताइए पी का से कट जाएगा? एक से। विद्यार्थी पूछेगा कैसे, तो बताइए पी है, एक से भाग दीजिए। बताइए एक का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा? पी बार पढ़िएगा। एक का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा? पी बार। तो यहाँ पर पी लिख दीजिएगा भागफल में। अब बोलिए एक से गुना कीजिएगा पी में, बताइए क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या हो गया? कट गया। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में उपस्थित अक्षर का से कटेगा? एक से कटेगा। तो आपसे कोई पूछे कि बताइए पी कौन सा किस अंक से कट जाएगा, तो बोलिएगा एक से। का से कटेगा? एक से। इसी तरह ये क्यू है, समझिएगा, ये क्यू है। बोलिए क्यू का से कटेगा? तो एक से कटेगा। विद्यार्थी पूछेगा कैसे, तो देखिए देखिए, पी के गुणा में क्या है मेरे भाई? एक है। तो क्यू के गुणा में भी क्या है? एक है। आपसे कोई पूछेगा बताइए पी और क्यू का मौसा क्या होगा? पी और क्यू का मौसा क्या होगा, तो बोलिएगा एक होगा। पी और क्यू का मौसा क्या होगा? एक होगा। मौसा का मतलब क्या है? वह बड़ी सी बड़ी संख्या। जैसे मान लीजिए सोचिए, जैसे मान लीजिए आपसे कोई कह रहा है कि भाई ध्यान दो, यहां पर 6 है। समझिए, देख लीजिए एक बार, यहां पर का है तो 6 है और ये 12 है। 6 है और का है मेरे भाई? 12 है। आपसे कोई पूछेगा बताइए 6 और 12 का मौसा क्या होगा? 6 और 12 का मौसा क्या होगा, तो बोलिएगा 6 और 12 का मौसा 3 होगा। 6 और 12 का मौसा क्या होगा मेरे भाई? 3 होगा। का और का के मौसा? तो 6 और 12। 6 और 12 का मौसा 3 होगा। तो बोलिए मौसा 3 है, इसका मतलब क्या है? सोचिएगा। मौसा नहीं पढ़ा रहे हैं आपको। मौसा पढ़ना है तो पीछे वाला वीडियो में देख लीजिए, हम समझा रहे हैं, अधिक से अधिक समझा रहे हैं, क्लियर आपको डाउट दूर कर रहे हैं, इसलिए बोर्ड पर देखते रहिए। कोई कहता है कि 6 और 12 का मौसा 3 है, इसका मतलब है कि 3 से 6 कट जाएगा और 3 से 12 भी कट जाएगा। यानी 3 ही बड़ी सी बड़ी सल। विद्यार्थी पूछेगा ये तो 6 से भी कट जाएगा। 6 का से कट जाएगा? 6 से कट जाएगा। और का से कट जाएगा? 12 से कट जाएगा। इसका मतलब है कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गया? 6 हो गया। मतलब 6 और 12 का मौसा 6 होगा, 3 नहीं होगा। यानी बड़ी से बड़ी संख्या। तो देखिए अब 6 हो गया। क्या हो गया मेरे भाई? 6 हो गया, क्योंकि 6 से भी कट जाएगा और 6 जो है 12 जो है 6 से भी कट जाएगा। फिर समझिए, 6 से भी 6 कटेगा और 6 से भी क्या कटेगा? 12 कटेगा। यानी 6 और 12, 6 और 12 दोनों का मौसा क्या है? 6 है। अब मौसा के माने बताइए। मौसा का मतलब क्या हुआ? 6 और 12 का मौसा 6 है, इसका मतलब 6 से 6 कट जाएगा और 6 से 12 भी कट जाएगा। इस तरह देखिए, मान लीजिए यहाँ पर लिखा गया है 15 और यहाँ पर लिखा गया है 5। कोई पूछेगा बताइए 15 और 5 का मौसा क्या होगा, तो बोलिएगा आप 5 होगा। 15 बड़ी से बड़ी देखना है कि 5 भी उसी से कट जाए और 15 भी उसी से कट जाए। तो बताइए 5 से 5 भी कट जाएगा और 5 से 15 भी कट जाएगा। इसलिए कहा जाएगा कि मौसा बराबर क्या हो गया? 5। मौसा बराबर क्या हो गया? 5। 15 और 5 का मौसा कितना हो गया? 5। तो मौसा का मतलब क्या है? जो संख्या मौसा होती है उसे दोनों संख्या विभाजित हो जाती है। यानी 5 से 15 भी कटेगा और 5 से कौन कटेगा मेरे भाई? 5 भी कटेगा। तो बताइए पी का मौसा कौन है? एक है। क्यू का मौसा कौन है? एक है। इसका मतलब है कि एक से क्यू भी कटेगा और एक से पी भी कटेगा। समझिए, एक से क्यू भी कटेगा और एक से पी भी कटेगा। यानी पी और क्यू को काटने वाला कौन अंक है, तो बोलिएगा एक। पी और क्यू को कौन अंक काट सकता है, तो बोलिएगा एक। सोचिए तो, भविष्य में कोई कहे कि ना 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 पी और क्यू 2 से कट रहा है, पी और क्यू 3 से कटेगा, पी और क्यू 4 से कटेगा। बताइए, जो भी बोलेगा इसका मतलब है गलत है, क्योंकि पी को काटने वाला सिर्फ और सिर्फ कौन है? एक है। क्यू को काटने वाला कौन अंक है? एक है। पी का से कटेगा? एक से कटेगा। क्यू का से कटेगा? एक से कटेगा। कोई कहे कि पी 2 से कटेगा, बोलिएगा गलत है। 2 से कैसे कटेगा बताइए, तो कटा दीजिएगा। 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि ध्यान दीजिए पी और क्यू का मौसा 2 नहीं है, बल्कि पी और क्यू का मौसा क्या है? एक है। मौसा का मतलब है कुछ मौसा से दी हुई संख्याएं कट जाती है। चलिए एक बार और देख लीजिए, एक बार और देखिए, एक बार देखिए। जैसे मान लीजिए लिखा गया है 4, समझिएगा, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 8 है। आपसे कोई पूछेगा कि बताइए 4 और 8, ध्यान दीजिए मेरे भाई, 4 और 8 छोड़िए, 4 नहीं, मान लेते हैं दूसरा संख्या। मान लीजिए
10 है, सोचिए 10 है। देखिए यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 8 है। आपसे कोई पूछेगा कि बताइए 10 और 8, 10 और 8 का मौसा क्या होगा, तो आप बोलिएगा 2 होगा। 10 और 8 का मौसा क्या होगा, 2 होगा। और बताइए 2 मौसा है, 2 क्या है, मौसा है। इसका मतलब है कि 2 से 10 कट जाएगा और 2 से 8 भी कट जाएगा। मौसा का मतलब यही है, 2 से 10 भी कटेगा और 2 से कौन कटेगा, 8 कटेगा। यानी दोनों जो है वह 2 से कट जाएगा। तो बताइए पी का मौसा कौन है, 1 है। क्यू का मौसा कौन है, 1 है। यानी एक से पी भी कटेगा और एक से क्या कटेगा, क्यू कटेगा। यानी पी और क्यू को काटने वाला कौन है मेरे भाई, एक है। दिमाग में बैठा लीजिए, पी और क्यू को काटने वाला कौन है, एक है। कोई कहे कि पी और क्यू को काटने वाला 2 है, गलत हो गया। पी और क्यू को काटने वाला 3 है, गलत हो जाएगा। पी और क्यू को काटने वाला 4 है, कटा दीजिएगा। देखिए तो मान लीजिए 4 से कटाना है, यहाँ पर पी है, क्या कीजिएगा, कौ बार पहाड़ा पढ़िएगा, मुश्किल होगा ना। पी का पहाड़ा कौ बार पढ़िएगा, ध्यान दीजिए। तो कहने का मतलब आप ध्यान दीजिए, पहाड़ा का बात कर रहे हैं, किसी तरह नहीं कटा सकते हैं। किसी तरह आप सोच रहे हैं कि कटा देंगे, तो किसी तरह नहीं कटाइएगा, बताइए। लेकिन एक से कटाना होगा, अगर एक से कटाना होगा एक्स को, तो बताइए क्या करेंगे। एक का पहाड़ा हम कितना बार पढ़ लेंगे, एक्स बार पढ़ लेंगे। एक का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, एक्स बार पढ़ेंगे। तो देखिए कट गया, एक्स का पहाड़ा एक्स से का एक्स कट गया। यानी कहने का मतलब है कि ABCD यानी अंग्रेजी वर्णमाला में जो 26 अक्षर हैं, वे 26 के 26 का से कट जाएंगे, एक से कट जाएंगे। यानी उन अक्षरों को काटने वाला कौन है मेरे भाई, एक है। दिमाग में बैठा लीजिए, एक है। क्योंकि सभी अक्षरों का यानी सभी चौर का मौसा क्या होता है, एक होता है। जितने भी चौर है, 26 को चौर है ना, सभी 26 चौर का मौसा क्या होगा, एक होगा। अब मौसा एक है, इसका मतलब है कि सारी जो है चौर जो है वो एक से विभाजित हो जाएगा। यानी चौर को काटने वाला सिर्फ और सिर्फ कौन है मेरे भाई, एक है। दिमाग में बैठा लीजिए, चौर को कौन काट सकता है, एक काट सकता है। बोल रहा है कोई कि चौर को 2 काटेगा, तो बोलेगा नहीं, गलत है। चौर को 3 काटेगा, बोलेगा गलत है। चौर को 4 काट देगा, गलत है। चौर को कौन काटेगा, एक काटेगा। तो चलिए हमने क्या लिखा है, 1/√2, 1/√2 बराबर पी बटा क्यू। क्यों लिखा है, तो भाई 1/√2 कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। और हम और आप दोनों आदमी जानते हैं कि परिमेय संख्या को हम पी बटा क्यू के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। परिमेय संख्या को हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, तो पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, हम तिर्यक गुणा करेंगे, समझिएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे। आइए देखिए तिरछा तिरछी गुणा कैसे होता है, समझिएगा। तिर्यक गुणा कर रहे हैं, देखिए बोलिए क्या होगा, क्या कीजिएगा, बोलिएगा कि √2, समझिएगा। √2 से गुणा होगा पी में, तो बताइए क्या हो जाएगा, क्या होगा बोलिए, तो बोलिएगा √2 गुणा पी हो जाएगा। √2 गुणा क्या हो जाएगा मेरे भाई, पी हो जाएगा। अब चिन्ह बराबर का है, बराबर दीजिए। बोलिए क्यू से गुणा होगा क्या में, एक में। क्यू से गुणा होगा क्या में, तो क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, समझिएगा। पी से गुणा होगा, पी से गुणा होगा √2 में, तो बोले √2 गुणा पी हो जाएगा। और क्यू से गुणा होगा एक में, तो क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान देते रहिए। अब समझिएगा, हम रूट को हटाना चाहेंगे, हमें रूट को हटाना है। तो रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे दोनों तरफ, समझिएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। विद्यार्थी पूछेगा क्यों वर्ग करने पर, तो अब जवाब होगा रूट को हटाने के लिए। रूट को आप हटाना चाहते हैं, वर्ग कर दीजिए। जैसे मान लीजिए √5 लिखा है, रूट का लिखा है 5 लिखा है। अब बताइए इसका वर्ग कीजिएगा, यानी पावर 2 कीजिएगा। तो ध्यान दीजिए मेरे भाई, पावर 2 के कारण रूट हट जाता है, पावर 2 के कारण रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। तो बताइए कौन बच गया, 5 बच गया। जैसे यहाँ पर लिखा है √7, लिखा है √7, यहाँ पर पावर 2 है, तो पावर 2 के कारण रूट हट जाता है, तो क्या हो जाएगा, 7। विद्यार्थी पूछेगा कि हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कैसे हटेगा, तो बताइए पावर 2 है, √7 पर पावर 2 है, इसका मतलब है कि हम चाहे तो लिख सकते हैं √7
7 गुना √7, पावर 2 के कारण हम इसे 2 बार लिखेंगे। अब नियम क्या है मेरे भाई, ध्यान दीजिए, नियम है कि दोनों जगह रूट है तो आप एक रूट लिख दीजिए, सिर्फ 2 रूट है तो आप सिर्फ एक रूट लिखिए, अंक में अंक से गुणा कीजिए, 7 में 7 से गुणा कीजिएगा, क्या हो जाएगा 49। अब बताइए 49 का वर्गमूल कितना होगा, 7 होगा। रूट का मतलब वर्गमूल, बताइए यहाँ पर भी 7 आया और इसको हमने हल करके दिखाया तो भी कितना आया, 7 आया। जैसे मान लीजिए √3 लिखा है मेरे भाई, समझिएगा, और √3 पर पावर 2 है तो हमने आपको क्या बताया, पावर 2 के कारण रूट हट जाता है, पावर 2 के कारण रूट हट जाता है, तो बोलिए क्या बच गया, 3। विद्यार्थी पूछेगा कैसे, ये कैसे होगा, तो बताइए पावर 2 है तो हम इसको 2 बार लिख सकते हैं ना, पावर इस पर 2 है तो हम इसे 2 बार लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, तो √3 गुना लिख सकते हैं √3। बताइए 2 जगह रूट है, यानी √2 है तो हमारा नियम है कि हम एक रूट लिखेंगे। मैथ कहता है कि केवल रूट लिखिए, अंक में गुणा कीजिए, 3 में 3 से गुणा कीजिएगा, 9 हो जाएगा। बताइए 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3 होगा। बताइए यहाँ पर भी 3 आ रहा था, यहाँ पर भी क्या आ रहा था, 3। तो बोलिए हमने दोनों तरफ वर्ग क्यों किया, तो इस रूट को क्या करने के लिए, हटाने के लिए, रूट को हटाने के लिए हमने दोनों तरफ क्या किया मेरे भाई, वर्ग किया। चलिए बोलो, देखिए तो क्या हो जाएगा, √2 इंटू पी, वर्ग कर रहे हैं तो इस तरह घेर कर पावर 2 कर देंगे, चिन्ह बराबर है, बराबर लिखिए, बोलिए क्यू है, क्यू लिखिए, वर्ग कर रहे हैं घेर कर इस तरह पावर 2 करेंगे। आगे बढ़िए, ध्यान दीजिए मेरे भाई क्या होगा, बोलिए ये कोष्ठ तोड़िएगा। अब जब कोष्ठ तोड़िएगा तो बोलिए पावर 2 जो है वह सबसे पहले √2 पर होगा, समझिए, पावर 2 सबसे पहले रूट पर होगा, तो पावर 2 के कारण ये रूट का हो जाएगा, हट जाएगा। तो बोलिए कौन बचा, 2 बच गया। चिन्ह क्या है मेरे भाई, गुणा है, गुणा। अब बोलिए कोष्ठ को तोड़ रहे हैं तो पावर 2 किस पर होगा, पी पर होगा, तो बोलिए क्या हो जाएगा, p² हो गया। समझिएगा, हमने कोष्ठ को तोड़ा है तो सबसे पहले पावर 2 किस पर होगा, रूट पर, तो पावर 2 के कारण रूट हट गया, तो बोलिए कौन बचा, 2 बचा। गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह, अब फिर पावर 2 p पर होगा तो क्या हो जाएगा, p² हो जाएगा। बताइए चिन्ह क्या है, बराबर है, बराबर लिखिए। बोलिए कोष्ठ को तोड़िएगा, पावर 2 जब q पर होगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, q² हो जाएगा। आप इसे समीकरण क्या मान लीजिए, फर्स्ट। हम इसे क्या मान लिए हैं मेरे भाई, समीकरण फर्स्ट, समीकरण 1 हम इसे मान ले रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। अब बताइए, सोचिएगा, देखिए एक बार मान लीजिए लिखा है 3/2, समझिए क्या लिखा है, 3/2। आपसे कोई पूछेगा कि बताइए 3/2 को आप हिंदी में बोल सकते हैं, 3/2 को आप हिंदी में बोल सकते हैं, तो बोलिएगा हाँ बोल देंगे। क्या बोलिएगा, 2 कौन, 2 3 को विभाजित करता है। 2 किसको विभाजित करता है मेरे भाई, 3 को विभाजित करता है। जैसे लिखा है x/5। कोई पूछे कि आप बताइए आप इसे हिंदी में बोल सकते हैं, हिंदी में आप इसे क्या बोलिएगा, तो बोलिए क्या बोलिएगा, बोलिएगा 5। क्या बोलिएगा, 5 x को विभाजित करता है। क्या बोलिएगा, 5 कौन मेरे भाई, 5 x को क्या करता है, विभाजित करता है। इस तरह लिखा गया है 7/2, समझिएगा, लिखा गया है क्या मेरे भाई, 7/2 लिखा गया है। 7 कितना लिखा गया है, 2 लिखा गया है। आपसे कोई पूछ रहा है कि बताइए इसको आप हिंदी में बोल पाइएगा, इसको हिंदी में लिख पाइएगा, तो बोलिएगा हाँ लिख पाएंगे। बोलिए क्या बोलिएगा, 2। क्या बोलिएगा, 2 7 को विभाजित करता है। 2 किसको विभाजित करता है, 7 को विभाजित करता है। बोलिए क्या बोलेगा, 5 कौन, 5 x को विभाजित करता है। बोलिए यहाँ क्या बोलिएगा, 2 किसको, 3 को विभाजित करता है। यहाँ पर लिखा गया है y/6, इसका मतलब है क्या, क्या बोल सकते हैं, तो बोलिएगा 6 कौन मेरे भाई, 6 किसको, तो y को क्या करता है, विभाजित करता है। 6 किसको विभाजित करता है, y को विभाजित करता है, ठीक है। अब बताइए क्या बोलिएगा, बोलिए 2 का में है, गुणा में है, समझिएगा 2 का चिन्ह क्या है यहाँ पर, तो गुणा में है। अब बताइए जब 2 गुणा में है तो बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा बाटा में चाहे भागा में। अब बोले हैं, ध्यान दीजिए, 2 गुणा में है तो मेरे भाई क्या में है, गुणा में है, और कोई अंक गुणा में हो और बराबर के जब दूसरे तरफ जाएगा तो वह बाटा में हो जाएगा या भागा में हो जाएगा। तो बताइए 2 को जब हम इधर लाएंगे तो बोले किसके बाटा में हो जाएगा, तो बोलिएगा q² के बाटा में 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिए मेरे भाई, लाना नहीं है आपको, 2 को इधर लाना नहीं है, बस सोचना है। आप सोच कर बताइए गलत है कि सही है। फिर से बताइए, 2 का चिन्ह क्या है मेरे भाई, गुणा है।
मतलब दो गुना में है। और बोलिए बराबर के जब इस तरफ आएगा तो किसके बटा में हो जाएगा, क्यू स्क्वायर के बटा में 2 हो जाएगा। लाना नहीं है, सोचना है कि ये संभव है कि नहीं है, ये हो सकता है कि नहीं है। तो बोलिए आप बोलेगा हाँ हो सकता है कि भाई गुना में है तो इधर आएगा तो बटा में होगा। तो बोलिए क्यू स्क्वायर के बटा में 2 हो गया। अब आपसे कोई पूछेगा कि बताइए इस बात को आप हिंदी में लिख सकते हैं, आप इस बात को हिंदी में लिख पाइएगा? तो बोलेगा हाँ बोल लेंगे। बोले क्या बोलिएगा मेरे भाई? तो बोलेगा 2। क्या बोलिएगा? 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। क्या बोलिएगा? 2। कौन 2 मेरे भाई? 2 क्यू स्क्वायर को क्या करता है? विभाजित करता है। चलिए लिखिए इसी बात को। क्या लिखिएगा? ध्यान दीजिए, लिखिएगा चूंकि, समझिएगा मेरे भाई क्या है चूंकि। देखिए चूंकि 2 कामा दे दीजिए, 2 किसको मेरे भाई? तो क्यू स्क्वायर को। 2 क्यू स्क्वायर को क्या करता है? तो विभाजित करता है। क्या करता है मेरे भाई? विभाजित, विभाजित करता है। 2 क्यू स्क्वायर को क्या करता है? विभाजित करता है। बताइए 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है यानी पावर 2 को विभाजित करता है, तो 2 अकेले क्यू को भी विभाजित करेगा। देखिए एक बार हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको, ध्यान से देखते रहिए। हम बार बार आपको समझा रहे हैं, सोच रहे हैं कि आपको ये केवल समझ में आ जाए, एक सवाल समझ में आ जाएगा तो ये सारे सवाल आपको HW में बनाना है, आपको ये HW यानी होमवर्क में बनाना है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि आपको पूरा पूरा समझा दें। ध्यान दीजिए क्या है? क्यू स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है यानी 2 विभाजित कर रहा है क्यू स्क्वायर को। तो बताइए अकेले क्यू को 2 नहीं विभाजित कर दीजिएगा? कर देगा? बोलिए यहाँ क्यू स्क्वायर मतलब 2 गो क्यू है, 2 गो पहलवान को है 2 पटक दे रहा है, समझिएगा। क्यू स्क्वायर के मतलब क्या हुआ? क्यू गुना क्यू। क्यू स्क्वायर का मतलब है क्यू गुना क्यू यानी 2 गो क्यू को ये 2 विभाजित कर दे रहा है। तो बताइए एक गो क्यू को 2 नहीं विभाजित करेगा? विद्यार्थी पूछेगा ये कोई बात हुई? कैसे? मान लीजिए यहाँ पर लिखा है मेरे भाई 15 का स्क्वायर, अब बटा में लिखा है 5। बोलिए आप इसको कैसे बोलिएगा? तो बोलिएगा कि भाई 5, समझिए क्या बोलिएगा? 5 15 के स्क्वायर को विभाजित करता है। फिर से 5 15 के स्क्वायर को क्या करता है मेरे भाई? विभाजित करता है। आइए देख लीजिए 15 का स्क्वायर का मतलब है 15 गुणा 15, 15 गुणा 15 बटा में क्या है मेरे भाई? 5 है। कटाइए 5 का 5 5 3 15। बोलिए 5 काट दिया कि नहीं 15 को? तो बताइए 2 15 के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो बताइए 15 के स्क्वायर की जगह पे एक 15 लिख किया, बटा में 5 कीजिए। बताइए 5 2 को 15 को पटक दे रहा है तो एक को नहीं पटक देगा। देखिए 5 का 5 5 3 15। बोलिए काट दिया कि नहीं काट दिया? ये तो हम आपको समझा रहे हैं कि ध्यान दीजिए 2 किसको भाई? 2 पी स्क्वायर को, क्यू स्क्वायर को यानी क्यू जैसे 2 पहलवान को ये 2 पटक दे रहा है तो 2 क्यू को भी, अकेले क्यू को भी क्या कर देगा? पटक देगा। अकेले क्यू को भी क्या करेगा मेरे भाई? विभाजित करेगा। विद्यार्थी पूछेगा अच्छा अकेले काहे बतिया रहे भाई, ये पावर 2 का बात कीजिए ना, इसी पर काम नहीं चला लीजिएगा? तो हम बोलेंगे नहीं, हम इस पर काम नहीं चला पाएंगे। पूछेगा क्यों नहीं चला पाइएगा? तो यहां देखिए P बटा में Q लिखा है मेरे भाई। बताइए P पर पावर 2 है? तो बोलेगा ना ना पावर 2 नहीं है। बताइए Q पर पावर 2 है? तो नहीं है। तो बताइए यहाँ पर स्क्वायर चलेगा आपका? स्क्वायर नहीं चल पाएगा, यानी हमको स्क्वायर हटाना है। तो बताइए 2 जो है Q स्क्वायर यानी Q जैसे 2 को पहलवान को पटक दिया तो एक भी पहलवान को पटकेगा। तो हम इसी बात को लिखेंगे। क्या लिखेंगे मेरे भाई? 2। कौन? 2 किसको? तो क्यू स्क्वायर को। क्यू स्क्वायर नहीं भाई, ध्यान दीजिए गलती हो गया थोड़ा, क्यू स्क्वायर नहीं, 2 क्यू को भी, क्यू को भी क्या करेगा मेरे भाई? विभाजित करेगा। विभाजित, विभाजित करेगा। 2 क्यू को भी क्या करेगा मेरे भाई? विभाजित करेगा। जब 2 क्यू स्क्वायर यानी 2 गो क्यू जैसे पहलवान को पटक दिया तो एक ही पहलवान को 2 क्यू पटक सकता है, यानी 2 एक क्यू को भी पटक सकता है। इसीलिए हमने बोला कि 2 क्यू को भी क्या करता है? क्या करेगा? विभाजित करेगा। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिए। बताइए समीकरण फर्स्ट कौन है? तो बोलिएगा समीकरण फर्स्ट कौन है मेरे भाई? तो बोलिएगा 2 गुणा पी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। समझिए समीकरण फर्स्ट कौन है? तो आप बोलिएगा 2 गुणा पी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। 2 गुणा पी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। हम आपसे पूछेंगे कि बताइए तो समीकरण फर्स्ट में अकेले कौन है? समीकरण फर्स्ट में अकेले कौन है? तो आप बोलिएगा कि क्यू स्क्वायर अकेले है। ये अकेले काहे नहीं? तो भाई तो पी स्क्वायर के साथ 2 जुड़ा है,
पी स्क्वायर के साथ गुणा में 2 है तो भाई 2 एगो अंक हो गया, एक एबीसीडी का अक्षर हो गया, तो ये 2 हो गया। ये अकेले है और जो अकेले है उसी को मानना है। ध्यान दीजिए मेरे भाई, लिखेंगे माना कि, माना कि, माना कि। बोलिए कौन अकेले है, तो बोलिएगा क्यू स्क्वायर। ध्यान दीजिए मेरे भाई, क्यू स्क्वायर से हमें मतलब नहीं है, हमें क्यू लेकर चलना है। तो क्या लिखेंगे, माना कि क्यू बराबर, माना कि क्यू बराबर। बोलिए समीकरण फर्स्ट में कौन सा अंक आया है, तो बोलिएगा 2 आया है। अगर मेरे भाई 1/√3 का सिद्ध कीजिएगा तो यहाँ पर 3 आएगा। अगर 1/5 का सिद्ध कीजिएगा तो याद रखिए यहाँ पर 5 आएगा। कहने का मतलब जो आप सिद्ध कीजिएगा वही अंक आएगा। तो फिर से देखिए समीकरण फर्स्ट में कौन सा अंक आया है, तो बोलिएगा 2 आया है। समझते रहिए 2 आया है। अब देखिए एक अपने की तरफ से एक चर लिख देना है, तो मानेंगे Q बराबर 2m। हम m लिख दे रहे हैं, एक चर को लिखना है, हम अपने तरफ से लिख रहे हैं। काहे लिखे भाई, माना है, माना के लिखे तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। आपको m पसंद नहीं है कोई और के लिखना है के लिख दीजिए, l लिखना है l लिखिए, x लिखना है x लिखिए, भाई y लिखना है y लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई शर्त नहीं है, कुछ भी लिख सकते हैं। फिर से मिलाइए, समीकरण फर्स्ट में अकेले कौन था, तो बोलिएगा क्यू था, तो हमने क्यू को लिख दिया। बताइए समीकरण फर्स्ट में अंक कौन आया है, तो बोलिएगा 2 आया है, तो हमने 2 लिखा और एक अपने तरफ से एबीसीडी का अक्षर लिख दिया। आप एम की जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप इस एम की जगह पर मेरे भाई कुछ भी, कोई भी चर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए क्यू का मान कितना है, तो बोलिएगा 2m। अब हम क्या लिखेंगे समझिएगा, क्यू के मान को, क्यू के मान को, क्यू के मान को समीकरण, समीकरण का मेरे भाई समीकरण फर्स्ट में रखने पर, क्यू के मान को समीकरण कहाँ रखने पर मेरे भाई, फर्स्ट में रखने पर। अब समीकरण फर्स्ट क्या है, तो यही समीकरण फर्स्ट है। क्यू का मान क्या है, तो बोलिएगा 2m है। क्यू के बराबर जो है वही मान है। क्यू के बराबर कौन है, 2m, तो क्यू का मान यही हुआ। तो समीकरण फर्स्ट में जहां क्यू आएगा, समझिएगा मेरे भाई, समीकरण फर्स्ट में जहां क्यू आएगा वहां पर 2m बैठ जाएगा, बाकी जो जैसे है वैसे ही उतर जाएगा। आइए उतारते हैं, देखिए बोर्ड पर हमने क्या बताया, समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में हम Q का मान रख रहे हैं, तो जहां Q आएगा वहीं पर मान रखा जाएगा, बाकी जो जैसे है वैसे ही हमें उतार देना है। चलिए देखते रहिए बोर्ड पर क्या होगा, ध्यान दीजिए, ध्यान से देखते रहिए, ध्यान से सुनते रहिए बात को। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो पीछे वाला वीडियो जाकर मेरे भाई देखिए। पीछे वाला जो वीडियो आप देखिएगा, जैसे हमने 1 नंबर सवाल में पढ़ाया है, √5 को पढ़ाया है, 1 नंबर सवाल में हमने √3 को पढ़ाया है, और डाउट क्लियर करना है तो आप पहले उस वीडियो को देखिए और तब जाकर यहाँ पर आइए, आपको अवश्य समझ में आएगा। इस तरह तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है ऐसा। चलिए देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्या लिखे हैं, क्यू के मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर। बोलिए समीकरण फर्स्ट यही है। बोलिए समीकरण फर्स्ट में क्या लिखा है, 2, तो आप 2 को उतार दीजिए, 2 है 2 लिखिए। बताइए चिन्ह क्या है मेरे भाई, तो गुणा है, गुणा लिखिए। बोलिए क्या लिखा है, पी स्क्वायर, क्या लिखा है, पी स्क्वायर लिखा है, तो आप क्या लिखिएगा, पी स्क्वायर। चिन्ह क्या है, तो बराबर है, चलिए बराबर लिखिए। अब बताइए बारी किसका है, क्यू का। अब बताइए आप क्यू का मान रख रहे हैं मेरे भाई, तो बताइए क्यू का मान कितना आया है, 2m। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सोचिए, थोड़ी देर के लिए हम पावर 2 मिटा दे रहे हैं। बोलिए क्यू है, तो बोलिएगा क्यू का मान कितना है, 2m, तो हम इस क्यू की जगह पर क्या लिख देंगे मेरे भाई, 2m। लेकिन बताइए इस पर पावर 2 है, तो जब इस पर पावर 2 है तो इसके मान पर भी पावर क्या होगा, 2 होगा, पावर 2 हो गया, ठीक है, पावर 2 हमने दे दी। आगे बढ़िए, बोर्ड देखते रखिए। बोलिए क्या लिखा है, 2 लिखा है, 2 लिखिए, गुणा है, गुणा लिखिए, पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर लिखिए, चिन्ह मेरे भाई बराबर है, बराबर लिखिए। बताइए हम इस कोष्ट को तोड़ देंगे, समझिएगा, हम जो ये कोष्ट है तोड़ेंगे, और जब कोष्ट को तोड़ेंगे तो जो पावर 2 आप देख रहे हैं मेरे भाई, पावर 2 पहले किस पर हो जाएगा, 2 पर। सबसे पहले पावर 2 2 पर होगा, तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बोलिए यहाँ बीच में चिन्ह का है, तो बोलिएगा गुणा का है। फिर पावर 2 किस पर होगा, m पर, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, m स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो गया, m स्क्वायर। पावर 2 किस पर हो गया, m पर, तो क्या हो गया, m स्क्वायर। आइए मिलाइए बोलो, देखिए क्या करेंगे, 2 से 4 को कटा देंगे। बोलिए क्या हो जाएगा, 2 इकाई 2, 2 दूना के 4,
ध्यान दीजिए, 2 से 4 का हो गया, कट गया। अब बताइए क्या होगा, 1 से गुणा कीजिएगा पी स्क्वायर में, तो बोलिए कौन बचेगा, पी स्क्वायर बचेगा। अरे भाई पी स्क्वायर से 1 में गुणा कीजिएगा तो पी ए स्क्वायर आएगा। चिन्ह बराबर है, बराबर लिखिए। अब बोलिए क्या लिखा है, 2, 2 लिखिए, 2 है तो 2 लिख दीजिए। अब बोलिए क्या है, 2 है। अब बोलिए क्या बचा है, गुणा, बोलिए कौन है, तो एम स्क्वायर है, एम स्क्वायर लिख दीजिए। देख लीजिए फिर से, पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर लिख दिया, बराबर है, बराबर लिख दिया, 2 है, 2 लिखा गया, गुणा है, गुणा लिखे, एम स्क्वायर है, एम स्क्वायर लिख दिया। बताइए क्या बोलिएगा, 2 क्या है मेरे भाई, गुणा में है, समझिएगा, 2 क्या में है, गुणा में है, 2 क्या में है, गुणा में है। और बताइए जब 2 गुणा में है तो बराबर किधर आएगा, तो क्या होगा, बाटा में होगा। 2 गुणा में है, इधर आएगा तो बाटा में हो जाएगा। इधर किधर, तो भाई बराबर किधर लाइएगा, तो 2 को लाना नहीं है, बस सोचना है कि 2 गुणा में है, इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा। किसके बटा में मेरे भाई, तो पी स्क्वायर के बटा में 2 हो जाएगा। समझिए एक बार सीखिए फिर से, 2 का में है, गुणा में है, बराबर किस तरफ आएगा, तो बाटा में हो जाएगा। बाटा में हो जाएगा, लाना नहीं है, बस सोचना है कि हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आप बोलेगा हाँ हो जाएगा। अब बताइए 2 जब पी स्क्वायर के बटा में होगा तो कोई पूछेगा कि इसको हिंदी में लिखिए, हिंदी में आप क्या लिखिएगा, तो बोलिएगा 2, रुक जाए 1 सेकंड, थोड़ा पानी पी लेते हैं। क्या बोलिएगा, 2, क्या बोलिएगा, 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। क्या बोलिएगा मेरे भाई, 2 कौन, 2 पी स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। 2 पी स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। तो बोलो इसी को लिखना है, क्या लिखिएगा मेरे भाई, तो लिखिएगा चूंकि, क्या लिखिएगा, चूंकि 2 कामा दीजिए। अब बताइए 2 गुना में था, इधर आया तो बटा में आया, किसके बटा में, पी स्क्वायर के, तो बोलिएगा 2 पी स्क्वायर को, 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। 2 पी स्क्वायर को क्या करता है मेरे भाई, विभाजित करता है। 2 पी स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। बताइए 2 जो है वो पी स्क्वायर, मतलब 2 पी को पटक दिया, 2 जो है वो 2 पी को पटक दिया। तो बताइए 2 1 पी को नहीं पटक देगा, तो बोलेगा हाँ पटक देगा। भाई जब पी स्क्वायर को 2 पटक दे रहा है तो 1 पी को भी पटक देगा। तो आप इसी बतिये को लिखिएगा, क्या लिखिएगा, इसलिए 2 कौन, 2 पी को भी, पी को भी विभाजित करेगा। 2 पी को भी क्या करेगा मेरे भाई, विभाजित करेगा। समझिएगा 2 पी को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। विद्यार्थी सोचेगा कि भाई पी कहाँ लाए हैं, तो देखिए यहाँ पर पी था, क्यों क्यों लाए, तो क्यू, देखिए यहाँ पर क्यू था, यहाँ पर क्यू है, स्क्वायर का बात नहीं है, केवल पी है, केवल क्यू है, इसलिए हमने स्क्वायर को छोड़ा है। तो बताइए 2 पी को भी विभाजित करेगा। जब 2 पहलवान को पटक दिया, पी जैसे 2 पहलवान को 2 पटक दे रहा है, तो अकेले पी जैसे एक पहलवान को नहीं पटक देगा, तो बोलेगा हाँ पटक देगा। यानी 2 पी को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। अब बताइए क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 क्यू को भी विभाजित करेगा। समझिएगा मेरे भाई, 2 क्यू को भी विभाजित करेगा और 2 पी को भी विभाजित करेगा। यानी 2 क्यू में भी है और 2 पी में भी है। तो क्या लिखेगा, लिखिएगा यहाँ, समझिएगा यहाँ पी और क्यू, यहाँ पी और क्यू का उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, समझिएगा यहाँ P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। विद्यार्थी पूछेगा कि ये लाइन तो हमको समझे में नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, पहले समझिएगा। P और Q का उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ के मतलब जो दोनों में शामिल हो। अब देखिए तो 2 P में है तो बोलेगा हाँ 2 P को विभाजित करता है। अब बताइए 2 Q को विभाजित करता है तो कहेगा हाँ, यानी P और Q दोनों में 2 है, इसलिए आया है उभयनिष्ठ। अब गुणनखंड का है भाई, तो विभाजित कर दे रहा है, इसका मतलब गुणनखंड है। जैसे बताइए 6 का से कट जाएगा तो बोलेगा कि 6 3 से कट जाएगा, तो बोलिएगा कि 6 का गुणनखंड 3 है। 6 का गुणनखंड क्या है, 3 है। 2 से कट जाएगा, यानी 6 2 का गुणनखंड है, 2 6 का गुणनखंड है। 6 1 से भी कट जाएगा, इसका मतलब 6 का गुणनखंड 1 है। 6 6 से भी कट जाएगा, यानी 6 का गुणनखंड 6 भी है। तो बताइए छोड़िए उतना सारा, बताइए 6 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो बोलिएगा हाँ कटेगा, इसका मतलब है कि 3
तीन छौ का मेरे भाई क्या है, गुणनखंड है। तो जो काट देता है उसे हम गुणनखंड बोलते हैं। तो अब क्या देखें कि दो क्यू को भी विभाजित कर रहा है और दो पी को भी विभाजित कर रहा है। विभाजित कर रहा है इसलिए आया है शब्द गुणनखंड। उभयनिष्ठ आया है क्योंकि दो पी में भी है और दो क्यू में भी है, दो क्यू में भी शामिल है और दो पी में भी है, और पी और क्यू दोनों में है, इसलिए आया है शब्द उभयनिष्ठ। आया है उभयनिष्ठ। अब बताइए, सोचिएगा, ये पी है, अब बटा में ये क्यू है। बताइए पी को कौन काट सकता है? हमने शुरुआत ही शुरू में बताया है। तो आप बोलिएगा कि पी को दो काट सके, एक काटेगा। ए भाई, पी को कौन काट सकता है? तो बोलिएगा एक। क्यू को कौन काट सकता है? बोलिएगा एक। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर हैं, उन 26 अक्षर को कौन काट सकता है? कौन ऐसा संख्या पूर्णतः विभाजित कर सकता है? तो बोलिएगा एक। एक ही एक ऐसा संख्या है जो अंग्रेजी वर्णमाला में उपस्थित सभी अक्षरों को विभाजित करेगा। यहां का देख रहे हैं भाई, तो पी और क्यू को विभाजित कर रहा है कौन? दो। समझिए, पी और क्यू दोनों का गुणनखंड कौन है? दो। गुणनखंड दो है, मतलब दो से पी कट जाएगा और दो से क्यू कट जाएगा। बताइए मेरे भाई, ये संभव है? पी को काट सकता है सिर्फ और सिर्फ कौन? एक। क्यू को कौन काट सकता है? एक। सिर्फ और सिर्फ एक ही विभाजित कर सकता है, और यहां पर हमने निकाला दिए दो। दो पी को भी विभाजित कर रहा है, दो पी को भी विभाजित कर रहा है और दो क्यू को भी विभाजित कर रहा है, यानी पी और क्यू दोनों को विभाजित कर रहा है कौन मेरे भाई? दो। बताइए ये गलत है कि नहीं है? तो बोलेगा हाँ ये तो गलत है भाई। पी का से कटेगा तो एक से कटेगा, क्यू का से कटेगा तो एक से कटेगा, यहाँ काटने वाला दो हो गया, इसका मतलब गलत है। तो आप क्या करिएगा, लिखिएगा यहाँ विरोधाभास है। समझिएगा, यहाँ विरोधाभास है। क्या लिखिएगा मेरे भाई? यहाँ विरोधा क्या है? भास है। यहाँ विरोधाभास है, अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः हमारी, पहले समझ लीजिए, यहाँ विरोधाभास है, मैंने शुरू में समझाया है। विरोधाभास है यानी हमने जो आभास लगाया है, हमने जो अनुमान लगाया है, वो मेरे भाई क्या है? गलत है। हमारा अनुमान, हमारा आभास क्या है? गलत है। तो क्या लिखे हैं? यहाँ विरोधाभास है, अतः हमारी मान्यता, अतः हमारी मान्यता क्या है मेरे भाई? गलत है। अतः हमारी मान्यता क्या है? गलत है। मान्यता का मतलब क्या हुआ? मान्यता मतलब हमने जो माना है। मान्यता का मतलब है कि हमने जो क्या किया है? माना है। हमने जो माना है वो गलत है। बताइए हमने क्या माना है? यहाँ पर माना है, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। माना कि 1/√2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। और हमारी मान्यता, मान्यता मतलब हमने जो माना है वो मेरे भाई क्या है? गलत है। हमारा मानना गलत निकल गया, इसका मतलब है कि ये परिमेय नहीं है। क्या है मेरे भाई? अपरिमेय है। तो आप लिखिएगा, इसलिए 1/√2, इसलिए 1/√2 एक क्या है? एक अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय क्या है मेरे भाई? संख्या है। बोलिए क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया मेरे भाई? प्रूव्ड हो गया। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है मेरे भाई? अपरिमेय संख्या। अगर आपको ये सवाल समझ में आया है, अगर ये जवाब आपको समझ में आया है, तो आप 1/√3 को हल कीजिएगा, 1/5 को, 1/6 को, 1/7 को, 1/8 को, 1/10 को। ये आपका क्या हो गया मेरे भाई? होमवर्क हो गया, HW हो गया। आप इसे अवश्य ही बनाइएगा। अगर थोड़ा थोड़ा ये समझ में नहीं भी आया है, जब आप इसे कोशिश कीजिएगा बनाना, आपको अवश्य ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तब तक हम यहीं पर वीडियो को रोक दे रहे हैं। मेरे भाई, आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक मेरे भाई शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।